हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सबका रेलवे जीवन परिवार पावर्ड बाई फुंतुर जी एप्लीकेशन पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्त, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के लिए हजारों मैसेज और कॉल हमारे पास व्हाट्सएप और फोन पे रिसीव हो रहे हैं, जिसमें एक सवाल अधिकतम विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि गुरुजी हम ओबीसी से हैं और हमने एएलपी वाली वैकेंसी में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था, तो क्या हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा, अपडेट कराना पड़ेगा या वही चल जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी से हैं, बिहार से हैं तो क्या इशू आ सकता है, कहीं और स्टेट से हैं तो क्या इशू आ सकता है। इन सारे मुद्दों पर हम आज की इस वीडियो में आप सभी से बात करेंगे। ठीक है, तो सारे लोग बहुत ध्यान से सुने क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भाई हम खुद डीवी दिए हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी का भी हमने डीवी दिया है और एसएससी का भी हमने डीवी दिया हुआ है, इसके अलावा एनडीए का भी डीवी दिया हुआ है, कई सारे एग्जाम्स का हमने डीवी दिया हुआ है। तो इसलिए हमको ये बहुत अच्छे से पता है, हमारे स्टूडेंटों ने भी डीवी दिया है, कई लोग सिलेक्ट होकर जो है जॉब भी कर रहे हैं, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है और इसमें समस्या भी काफी देखने को मिलती है। तो सभी लोग ध्यान से सुने। मुख्यतः हम ओबीसी वाले बच्चे और एससी वाले बच्चों की इस वीडियो में बात करेंगे। सभी लोग पूरी कंप्लीट बात को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आप जो सोचकर विचार अपने मन में बैठे हुए हैं वही आपके मन में विचार बना रहेगा। देखिए, मामला सबसे पहले ओबीसी वाले बच्चों के लिए हम बात करते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है भैया, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहां दो मुद्दे हो सकते हैं। पहला कि आपने एएलपी का एग्जाम दिया होगा, अगर एएलपी का एग्जाम दिया तो आपने अपना बनवाया होगा, और दूसरा आपने एएलपी का एग्जाम नहीं दिया होगा, यानी आप इस रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के लिए फ्रेशर्स होंगे, है ना। ये आप पहली वैकेंसी जो है फिल कर रहे होंगे या आपने इससे पहले वैकेंसी रेलवे में फिल नहीं की होगी। ये दो प्रकार के लोग हो सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने लोको पायलट का एग्जाम दिया है और लोको पायलट के एग्जाम में ओबीसी सर्टिफिकेट को एनसीएल यानी सेंट्रल लेवल पर उन्होंने बनवाया था और अपना फॉर्म भरा था। तो सबसे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट, चाहे आप एएलपी दिया हो या आप फ्रेशर हो, आपको यह समझना पड़ेगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट की जो मान्यता होती है वो 1 साल होती है। ठीक है, 1 साल तक ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है और अगर 1 साल से ज्यादा हो जाए तो आपको उसको अपडेट कराना पड़ता है, यानी कि कई सारी कास्ट में फेरबदल हो जाता है, कोई ओबीसी में डाल दिया जाता है, कोई जनरल में डाल दिया जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए 1 साल तक ओबीसी जो है वैलिड रहता है। तो अगर आपने, ध्यान से सुनना, अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा था और उस समय आपने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था और आपके ओबीसी सर्टिफिकेट को अभी 1 साल होना बचा है, मान लो 1 महीना 1 साल होने में बचा है या 2 महीने 1 साल होने में बचे हैं, 3 महीने भी 1 साल होने में बचे हैं, तो आपको अपडेट कराना चाहिए या उसी से काम चल जाएगा। तो देखो, फॉर्म तो अभी आप किसी भी सर्टिफिकेट से भर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट भी हो जाएगा। समस्या आएगी आपको डीवी के समय। मामला ऐसा है मेरे दोस्त कि रेलवे ग्रुप डी का अभी फॉर्म फिलिंग चल रहा है फरवरी तक, ठीक है, फिर एग्जाम होगा अप्रैल में जाकर लगभग, और अप्रैल मई में जब एग्जाम होगा तब उसका एग्जाम होने के बाद पीईटी होगा, उसके बाद डीवी होगा। कहने का मतलब है कि आपका ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपने एएलपी वाली वैकेंसी में बनवाया था उसको 1 साल से ज्यादा हो जाएगा। तो कई बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे हैं, कई लोग उनसे बोल दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप भर दो, कोई समस्या नहीं आएगी। ये मैं भी आपसे कह रहा हूं कि समस्या आपको कुछ नहीं आएगी, बट आपको रिजर्वेशन जो मिलना है वो कहां से निकल के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं स्पष्ट शब्दों में कि अगर आपने एएलपी वाली वैकेंसी में अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड बनवाया था एएलपी की वैकेंसी के टाइम और अभी 1 साल होने में 2-3-4 महीने बकाया है ना, या 10 दिन बकाया है या 20 दिन बकाया है या 2 महीने 3 महीने बकाया भी है, तो मेरी राय है आप सभी को, वो आपको समझना पड़ेगा कि आप भैया इसको जो है अपडेट करवा लें। एएलपी वाले बच्चे है ना, आप इसको अपडेट करने के लिए डाल दें तो गुरुजी अपडेट में तो टाइम लगता है, 10 से 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं, तब अपडेट होकर आएगा। तो आप सबसे पहले तो ये समझो कि फरवरी लास्ट डेट है, मतलब अभी कोई भरभराट की आवश्यकता नहीं है कि आप भरभराट में एकदम फॉर्म भर दें। आप आराम से 10-15 दिन वेट कर सकते हो, उसके बाद आप फॉर्म भर लेना, ठीक है। लेकिन आपको बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि नहीं गुरुजी हमें तो अभी फॉर्म भरना है, तो आपके पास जो पुराना एएलपी वाला जो सर्टिफिकेट है उससे आप लोग अपना फॉर्म भर दो, लेकिन अपडेट कराने के लिए भी डाल दो। तो जब आपका डीवी हो
तो उस समय जो आपने लगाया था वो वाला और जो आपने अपडेट करवा लिया है वो वाला, दोनों आपको अपने डीवी के समय लेकर जाना है। समझ में आ रहा है? मतलब आपके पास अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 1 साल की वैधता जो है बची हुई हो जब आप डीवी देने जाएं तब। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? कोई समस्या परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बताएं। ओबीसी वाले वो बच्चे जिन्होंने एएलपी का एग्जाम दिया था, फ्रेशर्स की अभी बात करेंगे, तो जिन्होंने एएलपी का एग्जाम दिया था, अगर उनके कास्ट सर्टिफिकेट में 10 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बचा हुआ है तो आप लोग अपडेट कराने के लिए जन सेवा केंद्र पर चले जाएं, अपडेट कराने के लिए डाल दें, अपडेट होकर आ जाएगा। मैं तो कहूंगा 10-15 दिन अभी वेट कर लें, जब अपडेट होकर आ जाए तो अपडेटेड वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आए उसी से फॉर्म भरना। लेकिन आपको जल्दी मची हुई है कि नहीं भरना है या भर दिया है, तो भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आपका डीवी हो तो आप अपना पुराना जो एएलपी वाला है वो और जो मेरे भाई आपने अपडेट करने के लिए डाला है वो दोनों आप लेकर जाना, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने एएलपी का एग्जाम दिया हुआ है और पहले बनवाया हुआ है। ठीक है। नाउ अगर आपने एएलपी का एग्जाम नहीं दिया है, आप फ्रेशर्स हैं, आप इस वैकेंसी में पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है मान लो 6 महीने पुराना या मान लो 4 महीने पुराना, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मेरा तो अभी पिछली साल बनवाया था, अभी वो रखा हुआ है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि भैया दूसरा बनवा लो, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, नया जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डाल दें ओबीसी वाले बच्चे। और ये याद रखना, ये सेंट्रल लेवल का चलेगा, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का। जब आप बनवाने जाएं जनसेवा केंद्र पर तो उससे बोलना कि भाई सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट हमारा अप्लाई करो, तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। फ्रेशर्स बच्चे या पुराने बच्चे ध्यान से सुने, सेंट्रल लेवल का आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनवा लीजिए, 10 से 15 दिन में बन के आ जाता है। एसडीएम लेवल चलेगा, 10 से 15 दिन में बन के आ जाएगा, उसके बाद अपना फॉर्म भर देना। ठीक है, और अगर फ्रेशर्स बच्चे हैं मान लो वो भर दिए हैं, अगर भर दिए हैं तो यही करना जो मैंने इनको बताया है। आप अपडेट करने के लिए अपना डलवाइए, 10 से 15 दिन में आ जाएगा, उसको रख लीजिए अपनी फाइल में, जब डीवी हो तो दोनों लेकर जाना, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हो गया ओबीसी वाले बच्चों को। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई एससी वाले बच्चों पर। ठीक है, एससी, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो इसमें 2 मुद्दे हैं कि अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और सबसे पहले आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, एससी कैंडिडेट हैं, आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, या आपकी जो जाति है वो तंत्वी तत्वा, ये जाति है तंत्वी तत्वा, वो जो नोटिस आया था तंत्वी तत्वा वाला जो मैटर है, और भी उसमें कई जाति लिखी हुई थी, वो नोटिस आप लोग पढ़ लेना। या तो आपकी वो जाति है या फिर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, और वो जाति आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर जाति ये है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 दिसंबर, क्या बोला, 10 दिसंबर 2024 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो बता देते हैं कि भाई एससी में कोई समस्या नहीं आती है, ओबीसी में समस्या आती है, एससी में तो कुछ भी भर दो, कितना भी पुराना हो, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो या तो बिहार से बिलोंग नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी जो जाति है वो तंत्वी तत्वा और वो जो 2-3 जातियां और दी थी उनसे वो बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको समस्या नहीं है। अगर आपका 1 साल भी पुराना है, 2 साल भी पुराना है एससी सर्टिफिकेट, तो कोई इशू नहीं है, एससी वाले बच्चों का चल जाता है। ठीक है, बट फिर भी मैं बोलूंगा अगर आपके पास टाइम है तो यार 100-150 रुपए का खर्चा आएगा, एक नई पैनिक जो है, नया टेंशन, एक नया पॉइंट अपने दिमाग में क्यों रखो यार फालतू में, है? तो फिर भी मैं बोलूंगा अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप भी अपना अपडेट करवा लीजिएगा। अगर आपके स्टेट में अपडेट हो रहा है तो उनसे जाइए जनसेवा केंद्र के पास। वैसे इसका जनरली अपडेट वगैरह जल्दी नहीं आता है, तो उनसे एक बार जाइए कंप्यूटर वाली दुकान के पास, उनसे बोलिए भाई मैं एससी से हूं और मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको मुझे अपडेट कराना। वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या यही चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बट मुद्दा ये है कि अगर आप इन दोनों चीजों में से कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं तो आप 10 दिसंबर 2024 के बाद का रेडी करवाइए अपना एससी सर्टिफिकेट। ठीक है, वो ग्रुप डी की वैकेंसी भरने के लिए। ठीक, और अगर आप इन दोनों से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो पुराना भी है तो चल जाएगा, बट फिर भी मेरी राय है कि आप अपडेट करा लो, क्या ही जाता है। ठीक है, तो ये मुद्दा था। इसके अलावा ग्रुप डी की पोस्ट प्रीफरेंस के लिए आप सब लोग बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हैं कि भैया कौन सी पोस्ट प्रीफरेंस भरें, हमारा मेडिकल में दिक्कत है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको देंगे इसी चैनल पर। तो नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो जिससे कि वो वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। ऐसी पोस्ट आपको बताएंगे सबसे पहले जिसमें बहुत कम मेडिकल है या मेडिकल है ही नहीं, है ना, मतलब बच जाएंगे आप कई सारी चीजों से, सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। तो पोस्ट प्रीफरेंस बहुत दिमाग से भरना आप लोग, मैं बताऊंगा, एक वीडियो अभी आज या कल मैं आपको दूंगा, उसके बाद आप लोग जो है पोस्ट प्रीफरेंस
इसको भरना, ठीक है। इसके अलावा गणित की कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैथ को और रीजनिंग को कैसे तैयार करें। मैथ और रीजनिंग में टोटल मामला यहां पर 55 नंबरों का है, 25 नंबर का मैथ है, 30 नंबर की रीजनिंग है, मतलब अकेले 55 नंबर जो है कट ऑफ गई थी लास्ट ग्रुप डी वैकेंसी में सिकंदराबाद जोन की। तो 55 नंबर जो है वो हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए 2 पॉइंट है। आप सबसे पहले तो हमारी यूट्यूब की प्रैक्टिस क्लास को फॉलो करो, मतलब ये जान है सिलेक्शन की, बस बात खत्म। जो हम यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस क्लास देते हैं ना रात को 8:30 बजे, सभी लोग रात को 8:30 बजे लाइव आ जाया करो। यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस हम आपको कराते हैं, ठीक है। मैथ की, रीजनिंग की भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, तो ये प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा फाउंडेशन लेवल से, जीरो लेवल से तैयारी जरूर करो, नहीं तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जो है हमारे साथ ड्रीम रेलवे बैच में जुड़ सकते हैं। फुंतुरु जी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट में हम दे देंगे। फुंतुरु जी ऐप अपने फोन में डाउनलोड करो और ड्रीम रेलवे बैच के साथ जुड़ो, ऑफर चल रहा है। और जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करो मैथ, रीजनिंग और साइंस को, तीनों ही सब्जेक्ट इस बैच में है। प्रैक्टिस भी है यूथ की बुक की, जीरो लेवल से पढ़ाया भी गया है। नमस्कार, लव यू ऑल, ठीक है भाई, जय हिंद। नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे भाई, है ना। नमस्कार, बाय बाय।